नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबको अपने चैनल सावरिया स्टडी जोन पर पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नई वीडियो कोशिका का जो पाठ चल रहा है उसी का लेकर के आए हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कोशिका द्रव के बारे में। कोशिका द्रव क्या चीज़ से मिलकर बना होता है और उसमें कोशिकांग कैसे बिखरे रहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने बहुत सा वीडियो डाल चुका हूँ, तो अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो आप जाएं, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप लोग जाकर के वहाँ देख सकते हैं। और ये वीडियो जो होगा इसमें हम कोशिका द्रव के बारे में पढ़ाएंगे। अभी इससे पहले हम लोग आरएनए और डीएनए का हाल फिलहाल वीडियो डाले हैं, तो जाइए और आप लोग ज़रूर देखिए उसको, जैसा भी लगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोशिका द्रव को पढ़ते हैं। तो कोशिका द्रव क्या होता है, पहले वही देख लेते हैं। कोशिका द्रव इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्मा, अगर अब मेरा पिछला वीडियो आप लोग देखें तो कोशिका द्रव के बारे में आप लोग को जरूर जानकारी होगा। जैसे अगर ये कोशिका है और ये इसका केंद्रक है, तो जो केंद्रक के बाहर द्रव बिखरा रहता है इसे कोशिका द्रव कहते हैं, और केंद्रक के अंदर रहता है उसे केंद्रक द्रव कहते हैं। तो हम लोग अभी इसी के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, इसमें ये हो गया यूकैरियोटिक कोशिका के लिए। अगर प्रोकैरियोटिक के बारे में बात करें तो उसमें केंद्रक नहीं रहता। क्या नहीं रहता? केंद्रक नहीं रहता, और पूरा ऐसे ही बिखरा रहता है। तो इसमें पूरे को कहते हैं जीवाणु कोशिका द्रव। क्या कहते हैं? जीवाणु कोशिका द्रव। पूरे को क्या कहते हैं? चूंकि उसमें केंद्रक रहता ही नहीं, तो पूरे में जो द्रव बिखरा रहता है उसे कहते हैं जीवाणु कोशिका द्रव। इसमें एक और क्वेश्चन राइज होता है कि हम लोग बोलते हैं जीव द्रव। क्या है? जीव द्रव के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। देखिए, एक होता है जीव द्रव, एक होता है कोशिका द्रव, और ये होता है केंद्रक द्रव। ये तीनों है क्या? तो हम लोग अभी एक बार देख लेते हैं इसको फिर से। देखिए, ये अगर कोशिका है, ये केंद्रक है, तो हम लोग जानते हैं ये केंद्रक द्रव, इसके अंदर केंद्रक द्रव, ये कोशिका द्रव, और ये दोनों को अगर मिला दे, ये दोनों को मिला दे, उसे ही कहते हैं जीव द्रव। क्या कहते हैं उसे? जीव द्रव। लेकिन जीव द्रव जो है ये, इसमें ये यूकैरियोटिक कोशिका जो है इसमें तो यही कहलाएगा कि कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव ये दोनों को मिला दें तो जीव द्रव बनता है। लेकिन जब प्रोकैरियोटिक में जाइएगा तब चूंकि रहता ही नहीं, ये नहीं रहता, ये नहीं रहता। पूरे में ये द्रव बिखरा रहता है, जिसे कहते हैं क्या चीज? जीवाणु कोशिका द्रव। क्या कहते हैं? जीवाणु कोशिका द्रव। तो अगर प्रोकैरियोटिक के बारे में आपको लोगों को पूछा जाए तो जीवाणु कोशिका द्रव को ही जीव द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवाणु कोशिका द्रव को ही जीव द्रव कहते हैं। लेकिन अगर यूकैरियोटिक में पूछा जाए तो कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव दोनों मिला करके जीव द्रव कहते हैं। यानी आप ये मानिए कि कोशिका के अंदर जितने भी द्रव मिलते हैं तो पाए जाते हैं, उसके सम्मिलित रूप को जीव द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव द्रव। इसे कहा जाता है जीवन की भौतिक इकाई। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको जीव द्रव को, जीव द्रव को कहा जाता है जीवाणु की जीवन की भौतिक इकाई। भौतिक इकाई कहा जाता है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि हमारे जीवन की भौतिक इकाई किसे कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है किसको? जीव द्रव को। जीव द्रव को कहते हैं प्रोटोप्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं जीव द्रव को। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है जीव द्रव। याद रखिएगा।
तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कोशिका द्रव के बारे में। इसके बारे में आप लोग को समझ में आ गया होगा क्या है जीव द्रव, क्या है कोशिका द्रव, क्या है केंद्रक द्रव, क्या है, ये दोनों मिलकर के जीव द्रव बनाता है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और कोशिका द्रव को पढ़ते हैं। आज का टॉपिक हम लोग का है, ये थोड़ा सा जानकारी लेना था इसलिए हम दे दिए। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं कोशिका द्रव के बारे में, क्या चीज से बना होता है कोशिका द्रव। ये जो कोशिका द्रव है ये दो प्रकार के पदार्थ से मिलकर बना होता है। पहला कार्बनिक और दूसरा अकार्बनिक। यानी कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ से मिलकर कोशिका द्रव बना होता है। कार्बनिक का बात मान लें तो ये वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है इसमें। और इसमें अगर अकार्बनिक बात कर लें तो जल, खनिज, लवण। यानी जो कोशिका द्रव है इसमें क्या क्या पाया जाता है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, जल और खनिज लवण, ये सब सभी पाए जाते हैं क्या चीज में? कोशिका द्रव में। और ये सभी से मिलकर बना होता है कोशिका द्रव। दोस्तों कोशिका द्रव में कोशिकांग पाए जाते हैं, यानी कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। कोशिकांग क्या चीज? कोशिका द्रव में और क्या पाया जाता है? कोशिकांग। यानी कोशिका के अंग, कोशिका के अंग, ये सभी किसमें पाए जाते हैं? कोशिकांग में। एक चीज हम लोग याद रखेंगे कि कोशिकांग जो होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में और यूकैरियोटिक कोशिका में थोड़ा अलग अलग तरीके से रहते हैं। प्रोकैरियोटिक का बात करें तो प्रोकैरियोटिक मतलब होता है जो अविकसित कोशिका होता है, जो विकास नहीं किया है। तो यह विकसित कोशिका जो होता है उसमें जो कोशिकांग होता है उसमें झिल्ली नहीं होता। क्या नहीं होता? झिल्ली नहीं होता। यानी कोशिकांग में झिल्ली नहीं होता। जो अविकसित है तो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें जितने भी कोशिकांग उसके होते हैं वो झिल्ली युक्त नहीं होते। और जो यूकैरियोटिक कोशिका होता है यानी विकसित होता है, क्या होता है? विकसित कोशिका जो होता है उसमें जो कोशिकांग होते हैं उसमें झिल्ली युक्त होता है। ठीक है, क्या है? प्रोकैरियोटिक में जो कोशिकांग होते हैं झिल्ली युक्त नहीं होते, यूकैरियोटिक में जितने भी कोशिकांग होते हैं वो झिल्ली युक्त होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कोशिकांग है कौन कौन, किसे कोशिकांग कहा जाता है और कोशिकांग कौन कौन से हैं। तो हम लोग उसी को देखते हैं। अब कोशिका द्रव में होता है कोशिकांग। क्या होता है? कोशिकांग, जिसे कहते हैं सेल ऑर्गानल्स कहा जाता है। और इसी के बारे में भी हम लोग देखेंगे कितने सेल ऑर्गानल्स होते हैं लगभग। तो हम इसी को देख लेते हैं। पहले देखते हैं राइबोसोम। क्या होता है? राइबोसोम, लाइसोसोम, लवक, अंतःद्रव जालिका, तारक काय, कितना हो गया? राइबोसोम, लाइसोसोम, अंतःद्रव जालिका, तारक काय, और उसका होता है रसधानी। ये और क्या होता है? यहां से ले लेते हैं जैसे रस धानिया, इतने होते हैं। और राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये सब जो है ये सब एक कोशिकांग है, यानी कोशिका के अंग है। जो ऐसे अगर कोशिका है, ये कोशिका द्रव में यहाँ पे पाए जाते हैं। क्या होते हैं? यहाँ पे पाए जाते हैं जो पूरे कोशिका को जो जिसका कार्य होता है यही सब संपादित करता है। ये सब में सब पाए जाते हैं, यहाँ पे भी रहते हैं कोशिका द्रव में। तो हम लोग आगे का वीडियो में इसी के बारे में पढ़ेंगे। क्या चीज के बारे में?
कोशिकांग का जो होगा सबसे पहले राइबोसोम, फिर लाइसोसोम, लवक, अंतर्जाल का, तारक का, राजधानियाँ, माइटोकॉन्ड्रिया, इस सब के बारे में हम लोग विस्तृत से जानकारी प्राप्त करेंगे। फिलहाल हम लोग थोड़ा सा जीन के बारे में जान लेते हैं, जो छूट गया था हम लोग का जो एक चैप्टर जो हम पढ़ा रहे थे आरएनए और डीएनए, उसमें जीन के बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग को ले लेना चाहिए। तो हम लोग थोड़ा सा जीन के बारे में जानकारी ले लेते हैं। जीन क्या है, इसी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जीन दोस्तों, ये जीन जो है गुणसूत्र से बनता है। गुणसूत्र का कार्यात्मक इकाई इसी का ये है, कार्यात्मक इकाई कहा जाता है, यानी गुणसूत्र का ही पार्ट है जीन। जीन जो है कि जो यूकैरियोटिक जो प्रोकैरियोटिक होता है, उसमें जो यूकैरियोटिक होता है यानी वायरस, अगर वायरस में बात करें, वायरस का बात करें, और हम लोग का अगर यूकैरियोटिक का बात करें, जीन के बारे में बात करें तो अगर वायरस का बात करें, क्या जी, वायरस, और फिर हम लोग का जो है यूकैरियोटिक। तो वायरस में ये डीएनए और आरएनए दोनों से मिलकर बना होता है। लेकिन अगर हम लोग यूकैरियोटिक में बात करें तो ये सिर्फ डीएनए से बना होता है। यानी जीन जो है एक डीएनए का ही पार्ट है। क्या है? जीन एक डीएनए का ही पार्ट है, डीएनए से ही बना होता है। यूकैरियोटिक में क्या चीज से बना होता है? डीएनए से। वायरस में क्या बनता है? डीएनए और आरएनए। अभी जो आया था कोविड-19 में, कोविड-19 जो है वो जो वेरिएंट चेंज हो रहा था इसी कारण होता है, क्योंकि इसमें डीएनए आरएनए दोनों होता है, तो उसमें पकड़ना बहुत दिक्कत होता है, इसीलिए बहुत बार पकड़ में नहीं आता। ठीक है, बहुत प्रॉब्लम होता है वायरस का पता लगाना कि कौन सा ये वेरिएंट का है, उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो क्या है, यूकैरियोटिक में क्या है, डीएनए से बना होता है ये, और इसमें डीएनए आरएनए से बना होता है। हम लोग को ज़्यादातर इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें कि डीएनए क्या से बना होता है, तो ये जीन क्या जिससे बना होता है। जीन के बारे में अगर बात करें गुणसूत्र, तो गुणसूत्र ये हम लोग पढ़े थे, क्रोमेटिन धागे होते हैं। जैसे ये अगर कोशिका है तो यहाँ पे के अंदर, द्रव के अंदर ये यहाँ पे ये क्रोमेटिन धागे बिखरे होते हैं। जब कोशिका विभाजन होता है तो क्या होता है, ये दोनों टूट जाता है और ये अलग हो जाते हैं, फिर ये मोटे हो जाते हैं, थोड़ा क्या हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। इसी को गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, और इसी के कार्यात्मक इकाई को जीन कहा जाता है, और जीन बना होता है डीएनए भी। ठीक है, आशा करते हैं ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा और आप लोग को समझ में भी आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। पुनः मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।